हेलो हेलो स्टूडेंट, आज हम सब पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। ये कक्षा 10 और कक्षा 11 दोनों के सिलेबस में समांतर श्रेणी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्टकट में इसको कहते हैं एपी। एपी के बारे में आज अध्ययन किया जाएगा। जैसा कि देखिए नाम से ही है समांतर, समान अंतर, यानी ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद और पूर्व पद का अंतर सदैव समान रहता है, वो समांतर श्रेणी कहलाती है। नाम में ही परिभाषा छुपा है, समान प्लस अंतर। ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद और पूर्व पद का अंतर सदैव समान रहता है, उसे कहेंगे समांतर श्रेणी। ये जो अंतर आएगा अभी हम आगे बताएंगे, उसको हम सब बोलेंगे सार्वंतर। लेकिन समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले एक चीज और आपको सीखना है, उसको कहते हैं अनुक्रम, सीक्वेंस। सीक्वेंस बोलते हैं। कभी कभी हम सब एटीएम से जब पैसे निकालते हैं तो उसका जो नंबर होता है 401, 402, 403 ऐसे क्रम से मिल जाता है। हम सब कहते हैं बड़े सीक्वेंस में नोट्स मिले। तो सीक्वेंस का क्या मतलब है, इसको समझिए। जैसे हम एक संख्या ले लें, मान लीजिए 2 ले लें, इसमें 3 3 जोड़ते जाएं, 2 3 5 3 8 3 11 3 14 3 17 डाल डाल डाल। ऐसे एक संख्या ले लें, सपोज कीजिए 15, इसमें से 2 2 घटाते जाएं, 13 11 9 7 5 डाल डाल। ऐसे मान लीजिए एक संख्या ले लें, हम 2 ले, इसमें 3 का लगातार गुणा करते जाए, 2 3 6 6 3 18 18 3 54 54 3 312 162 162 3 3 9 6 3 6 18 3 1 3 1 4। ये जो संख्याएं लिखी गई हैं, अगर आप किसी को दिखाएंगे तो अगर इसका आप अध्ययन करेंगे तो पता लगेगा कि इसमें 2 3 5 3 8, इसमें 3 3 बढ़ रहा है। इसमें कहते हैं 15 से 13, 13 से 11, 11 से 9, 9 से 7, इसमें 2 2 घट रहा है। तीसरे वाले देखेंगे 2 3 6 6 3 18 18 3 54 54 3 162 और 162 3 कितना हो जाएगा, 2 3 6 6 3 18 18 3 54 54 3 162 और 162 3 इसको अगर करेंगे फिर तो 3 2 6 3 6 18 3 1 3 1 4 486। ये जो संख्याओं का समूह लिखा गया है, इसमें कोई न कोई एक निश्चित नियम या निश्चित पैटर्न का पालन होता है। इन्हीं को हम सीक्वेंस कहेंगे। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, संख्याओं का ऐसा समूह या समुच्चय जिसमें संख्याएं किसी निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित की गई होती है, उसे हम कहते हैं अनुक्रम। या संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें संख्याएं किसी निश्चित पैटर्न का पालन करती हो, किसी निश्चित नियम का पालन करती है। जैसे पहले वाले देखिए सीक्वेंस में क्या पालन हो रहा है, 3 3 बढ़ रहा है। दूसरे सीक्वेंस में किस नियम का पालन हो रहा है, 2 2 घट रहा है। तीसरे वाले सीक्वेंस में किस नियम का पालन हो रहा है, 3 का लगातार गुणा हो रहा है। ये जो दी गई है संख्याओं का समुच्चय जो है, ये अनुक्रम है, ये सीक्वेंस। अब आपको पढ़ना है श्रेणी क्या है। श्रेणी क्या हो, जिसको आप कहते हैं प्रोग्रेशन। श्रेणी और अनुक्रम में बस इतना अंतर है कि अगर अनुक्रम के सभी अवयवों को धन या ऋण चिन्ह से संबंधित कर दे, या तो सबको धन ही बना दे या तो सबको ऋण ही बना दे, तो वो बन जाती है श्रेणी। जैसे इसमें अगर देखें, इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा, हम अगर ऐसे लगा दें, ऐसे बीच में ऐसे प्लस प्लस लगा दें, ये अब इसको अनुक्रम नहीं कहेंगे, अब इसको श्रेणी कहेंगे। लेकिन जो श्रेणी होती है वो अनुक्रम होती है, लेकिन सभी अनुक्रम श्रेणी नहीं बनाते। अब इसमें भी चाहे समय माइनस लगा दो, लेकिन ध्यान रहे मिक्सचर नहीं लगाना है कि प्लस माइनस, या तो समय प्लस ही लगाइए या समय माइनस ही लगाइए। ये जो ऊपर की दोनों श्रेणियां बन रही है, इसी को समांतर श्रेणी कहेंगे। समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसके पूर्व पद, कोई पद और पूर्व पद, जैसे 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, इसमें से अगर आप घटाएंगे ऋण 13 में से ऋण 15 का ऐसा घटाएंगे, ऋण 13 ऋण 15 तो कितना आ जाएगा, ऋण 13 धन 15 आ जाएगा माइनस।
इसमें -2 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें ऊपर वाले में +3 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें 3 लगातार जोड़ा जा रहा है और इसमें क्या देख रहे हैं, 2 लगातार घटाया जा रहा है। तो एक चीज आपके समझ में आ गया आपकी समांतर श्रेणी बनेगी कैसे। किसी दिए गए पद में कोई निश्चित संख्या या तो लगातार जोड़ते जाओ या कोई निश्चित संख्या लगातार क्या करते जाइए, घटाते जाइए। तो जो श्रेणी बनेगी वो कौन सी श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी। तो ऊपर वाली श्रेणी देखिए 3 लगातार जोड़ा जा रहा है, नीचे वाली श्रेणी में 2 लगातार घटाया जा रहा है। तो समांतर श्रेणी ये होगी। अच्छा, सबसे नीचे जो श्रेणी लिखी गई उसको देखिए, इसमें 2 3 6 6 3 18 18 3 54, इसमें 3 का लगातार गुणा किया जाए। ये जो श्रेणी है इसको कहेंगे, अभी हम सब आगे पढ़ेंगे, इसको कहेंगे गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, या शॉर्टकट में इसको कहते हैं जीपी। और ये जो दोनों श्रेणियां लिखी गई इसको हम सब कहते हैं एपी, समांतर श्रेणी। तो अनुक्रम और श्रेणी में अंतर क्या हुआ, किसी अनुक्रम के दिए गए अवयवों को धन या ऋण चिन्ह से संबंधित कर दें तो वो अनुक्रम क्या बन जाती है, श्रेणी बन जाती है। तो ऊपर की ये जो 2 श्रेणियां हैं ये समांतर है क्योंकि इनके 2 पदों का अंतर समान है। और नीचे वाली श्रेणी क्या है, ये गुणोत्तर है, गुणा धन उत्तरोत्तर। इसमें किसी निश्चित संख्या से लगातार क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। अभी हम गुणोत्तर श्रेणी के बारे में आगे पढ़ेंगे। इनमें 2 पदों का जो अनुपात होगा वो समान होगा, जबकि समांतर श्रेणी में 2 पदों का अंतर समान होता है। जैसे 2 पदों का अनुपात देखें, 6/2 आप कहोगे 3, 18/6 आप कहेंगे 3। इसमें 2 क्रमागत पदों का अनुपात, लेकिन कोई पद बटा पूर्व पद। तो गुणोत्तर श्रेणी में 2 क्रमागत पदों का अनुपात समान रहेगा। उसी को आगे चल के हम सब पढ़ेंगे, सारवानुपात या पदानुपात, कॉमन रेशियो पढ़ेंगे। और समांतर श्रेणी में 2 क्रमागत पदों का अंतर समान रहता है, उसे हम आगे पढ़ेंगे सार्वांतर या पदांतर, इंग्लिश में कहेंगे कॉमन डिफरेंस। तो एक चीज आपसे अगर आपसे पूछा जाए भाई समांतर श्रेणी कैसे बनाओगे, परिभाषा बनाओ कैसे बनाएंगे, तो आप कहेंगे अगर आपके पास कोई एक संख्या दी गई है, उस दी गई संख्या में कोई निश्चित संख्या को या तो जोड़े या घटाएं तो जो श्रेणी बनेगी वो बनेगी समांतर श्रेणी। तो ऊपर वाली श्रेणी 3 लगातार जोड़ा जा रहा है, नीचे वाली श्रेणी 2 लगातार घटाया जा रहा है और सबसे नीचे वाली श्रेणी में 3 का लगातार गुणा किया जा रहा है। तो ऊपर की 2 श्रेणियां बन गई समांतर श्रेणी और नीचे वाली श्रेणी बन गई गुणोत्तर श्रेणी। इसके बाद आप आगे देखें, समांतर श्रेणी के जो अवयव होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, या किसी भी श्रेणी की जो संख्याएं होती हैं उनको पद कहते हैं, टर्म। जैसे हमने लिख दिया 2 3 5 3 8 3 11 3 14, ऐसे डाटा हमने आगे लिख दिया, ये भाई समांतर श्रेणी है। अच्छा, हमने अगर आगे लिख दिया समांतर श्रेणी है तो जरूरी नहीं बीच में आप प्लस या माइनस चिन्ह लगाएं, तब उसे अनुक्रम नहीं कहेंगे। हमने लिख दिया समांतर श्रेणी 2 5 8 11 14 डाट डाट ऐसे लिख दिया, तो इसमें प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस लगाने की जरूरत नहीं, समांतर श्रेणी मान लिया जाएगा। ये जो 2 5 8 11 14 ये है क्या, यही समांतर श्रेणी के पद है। यानी कोई श्रेणी जब बनती है उसमें जो संख्याएं होती हैं उन्हीं को कहा जाता है पद। यानी इस श्रेणी का जो पहला पद है वो 2 है, दूसरा पद जो है 5 है, तीसरा पद 8 है, चौथा पद जो है वो 11 है। तो एक चीज ये हो गया। तो समांतर श्रेणी किसे कहेंगे, ऐसी श्रेणी जिसके कोई पद और पूर्व पद का अंतर समान, उसे कहेंगे समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी बनेगी कैसे, किसी दी गई संख्या में कोई निश्चित संख्या को लगातार जोड़े अथवा किसी निश्चित संख्या को लगातार घटाएं तो जो श्रेणी बनेगी वो होगी समांतर श्रेणी। अब इसके बाद और भी आप देखें, इसमें एक चीज और भी समझना है। अब हमें पढ़ना है, चलिए समांतर श्रेणी का व्यापक पद पढ़ना है। व्यापक पद या इसी को कहा जाता है यनवा पद। किसी श्रेणी के यनवे पद को ही व्यापक पद बोलते हैं। अब यनवा पद क्या है, यन के स्थान कुछ दिया रहेगा, जैसे आपसे कहेंगे 40वां पद बताइए, 15वां पद बताइए, 20वां पद बताइए, ऐसे फार्मूला बनाना है।
तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद किसे कहेंगे? कि कोई समांतर नहीं, किसी भी श्रेणी के का जो यनवा पद होता है वही उसका कहलाता है व्यापक पद। तो चलो देख लें, हम अगर ये मान लें प्रथम पद को मान ले रहे हैं ए, और जो दो पदों का जो अंतर होता है उसी को हम सब बोलते हैं सार्वांतर। सार्वांतर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस जो दिखाएंगे इसको स्मॉल डी से दिखाएंगे। जैसा भी आप देख रहे थे 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14। तो अगर दो पदों का अंतर आप देखिए, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, ये जो 3 है यही सार्वांतर है। यानी दो कोई पद और उसके पूर्व पद का जो अंतर होता है उसी को हम सब बोलते हैं सार्वांतर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। किससे दिखाएंगे? डी। अब इसमें देखिए 3 जोड़ा भी गया, कंटिन्यू जोड़ा जा रहा है, और 3 को लगातार घटा भी सकते हैं। यानी हमको श्रेणी अगर बनाना है तो कोई निश्चित संख्या पे या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तब देखिए कैसे श्रेणी बनेगी। समांतर श्रेणी बनाने चल रहे हैं, तो ये ध्यान रखें, प्रथम पद ए, सार्वांतर डी, इससे फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं। तो देखिए कैसे बनेगा। फॉर्मूला जैसे बनाया जा रहा है तो ध्यान रखें, तो हम जोड़ करके बना रहे हैं। जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है या घटाई जाती है वही वास्तव में सार्वांतर होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, या पदांतर होता है, पदों का अंतर होता है, जो भी आप कहें। तो समांतर श्रेणी बन रही ए। अब इसमें हम डी को या तो लगातार जोड़े या डी को लगातार घटाएं। ए पहला पद ए हो गया, ए प्लस डी दूसरा पद हो गया, ए प्लस 2डी तीसरा पद हो गया, ए प्लस 4डी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये चौथा पद हो गया। ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, यहां 3 कर लीजिए, और फिर इसके बाद कर लीजिए ए प्लस 4डी। देखिए इसमें क्या हो रहा है, सब में डी लगातार बढ़ रहा है। डी माने जो निश्चित संख्या जोड़ते हैं वही है कॉमन डिफरेंस। हम चाहते थे इसमें ए माइनस डी, ए माइनस 2डी, ए माइनस 3डी, ए माइनस 4डी भी लिख सकते थे। अगर हमको दो पदों का अंतर समान रखना है तो निश्चित संख्या को या तो जोड़ें और या निश्चित संख्या को घटाएं, और जो निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाती है उसी को हम सार्वांतर या पदांतर या कॉमन डिफरेंस कहेंगे। अब इसमें जरा ध्यान देने वाली बात है, प्रथम पद ए है और जो द्वितीय पद है ए प्लस डी है, तृतीय पद जो है ए प्लस 2डी है, और जो चौथा पद है ए प्लस 3डी है। अब देखिए ए तो सब में आ रहा है, गौर से देखा ए सब में आ रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है वो डी में हो रहा है। डी में ही डी का देखिए कोफिशिएंट गुणांक बदल रहा है। लेकिन एक चीज और भी ध्यान देने की बात है, जब ये दूसरा पद कहते हैं ए में 2डी नहीं जुड़ता है, केवल 1डी जुड़ता है। जब तीसरा पद कहते हैं ए में 3डी नहीं जुड़ता है, 2डी जुड़ता है। यानी जो पद हमसे बोला जाएगा उसमें ए में कितना डी जोड़ेंगे, उससे कम करके 1 डी जोड़ेंगे। जैसे आपसे कहा जाए भाई 10वां पद बताइए, तो आप कहोगे ए प्लस 9डी। 100वां पद बताइए तो आप कहोगे ए प्लस 99डी। इसी से इसका फार्मूला बन जाएगा। यहां से आप ध्यान दें, प्रथम पद की अंग्रेजी होती है टर्म, इसलिए इसको कैपिटल टी से दिखाएंगे। कैपिटल T1 इक्वल टू कितना है ए। द्वितीय पद T2 कितना है, जरा आप देखें यहाँ ए प्लस डी। ऐसे तृतीय पद T3 कितना है, ए प्लस 2डी। चौथा पद कितना है, ए प्लस 3डी है चौथा पद, लेकिन ए में 4डी में जुड़ करके 3डी जुड़ा है। तीसरा पद ए में 3डी जुड़ के न जुड़ करके 2डी जुड़ा है। इसको आप देखो ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तीसरे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। और पहले पद को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। यानी सब में ए है, लेकिन जो डी की बात है, जो पद पूछा जाएगा उससे एक कम करके उसका कोफिशिएंट रखना है। चौथा पद है ए में 3डी है, पांचवां पद होगा तो ए में 4डी होगा। ऐसे डॉट डॉट डॉट। अगर आपसे कहा जाए कि यनवा पद
यही व्यापक पद है जिसको हम दिखाएंगे Tn इक्वल टू क्या होगा a प्लस एन डी नहीं जुड़ेगा, एन से एक कम, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जो फार्मूला बन गया यही समांतर श्रेणी का कहलाता है व्यापक पद। एनवा पद, एन माने कोई नंबर दिया रहेगा, 5वां 6वां 9वां ये सब तो वहाँ लगा के बोलते हैं अवधि में, चौमचवा 50वां ऐसे कहते हैं। 15वां पद एन के स्थान पर 15 रख दें, 100वां पद एन के स्थान पर 100 रख दें। तो एनवा पद को, किसी श्रेणी के एनवें पद को ही कहा जाता है व्यापक पद, जनरल टर्म कहते हैं। तो Tn इक्वल टू हो गया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये क्या है, अगर आप ये क्या है, ये है प्रथम पद, प्रथम पद। और डी क्या है, इसी को हम कहेंगे सार्वांतर, सार्वांतर या सार अंतर करके भी लिख सकते हैं। और स्मॉल ये नहीं क्या है, ये पदों की संख्या है, पदों की संख्या। और Tn क्या है, ये व्यापक पद है। तो ये फार्मूला आपके पास बन गया है समांतर श्रेणी के एनवा पर Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए है प्रथम पद, एन है पदों की संख्या और डी है सार्वांतर। सार्वांतर माने वही है जिसको आप जोड़ रहे थे या घटा रहे थे। अब आप इसमें देखते हैं, ये जो समांतर श्रेणी का एनवा पद होता है हमेशा Tn से नहीं दिखाया जाता, इसको ऐसे भी लिखा जाता है एनवा पद Tn इक्वल टू, आपने फार्मूला बनाया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अथवा कभी कभी Tn न लिख करके इसको an लिख दिया जाता है। ये केवल सिंबल है, संकेत है, ये घबराने की जरूरत नहीं कि कोई नया फार्मूला बन गया, ये संकेत है। an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू। तो चाहे आप ये वाला याद रखें, मतलब दोनों ही है जो संकेत बदला है। Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन डी कह सकते हैं, या an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये दोनों फार्मूला लगा सकते हैं। अब इसमें देखिए कैसे सवाल लगेंगे, उनको आपको समझना है। जैसे हम कोई एक समांतर श्रेणी बना लें और समांतर श्रेणी हमने लिख दिया, तो धन या चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं। हमने लिख दिया 2 3 5 3 8 3 11 3 14 डॉट डॉट डॉट। पहला पद 2 है, दूसरा 5 है, तीसरा 8 है, चौथा 11 है। ऐसे अगर लिखा जाए तो आपसे पूछा जाए कि भाई 100वां पद बताइए, यानी जो 100वां स्थान होगा उस पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना। तो आप कहोगे हम इसको बैठ करके 100 बार लिखेंगे, 3 3 बढ़ाएंगे, 2 3 5 5 3 8 8 3 11, तब बताएंगे। पता चला 1000वां पद पूछ लिया तो 1000 बार लिखना पड़ेगा, वो भी लिखने पता नहीं सही लिख पाते हो नहीं लिख पाते हो। लेकिन अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से लगा लेंगे। तो यहां आप देखिए प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a बराबर 2, 2 3 5 5 3 8 8 3 11, इसमें 3 3 बढ़ रहा है, वही सार्वांतर है। तो सार्वांतर को कैसे निकालेंगे, सार अंतर या पदांतर, इसको दिखाएंगे डी, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस में केवल डी लिया गया है। तो इसका क्या फार्मूला है, कोई पद माइनस पूर्व पद। अब पहला पद तो ले नहीं सकते क्योंकि पहले के पूर्व में कोई पद है ही नहीं, यहां से शुरू करें तो डी इक्वल टू आ जाएगा, कोई पद जैसे 5 ले लीजिए, -2 इक्वल टू 3। ये प्लस में आया है, सार्वांतर प्लस आने का मतलब है कि इस 3 को लगातार जोड़ा गया। ए मालूम हो गया, डी मालूम हो गया, एन क्या है 100, क्योंकि 100वां पद पूछा गया। तो आप पास फार्मूला क्या है, Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो एन का स्थान क्या रख दोगे 100, टी 100, ए का स्थान क्या रखेंगे 2 प्लस 100 माइनस 1 और डी कितना है 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 प्लस 99 इंटू 3 हल कर लीजिए तो आ जाएगा 2 प्लस 3 27 3 27 2 19, 3 27 297 में 2 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 299। तब देखिए इस फार्मूला के लाभ हुआ 100 बार आपको संख्या नहीं लिखना है, इसको देख करके ही आप बना सकते हैं। ये हो गया समांतर श्रेणी का एनवा पद।
तो इसका जो समा पद आया कितना आया, हमने बोला था 2 3 5 3 8 3 11 डॉट डॉट डॉट, जो सवा पद आया सवे पद के स्थान क्या लिख देंगे आप, लिख देंगे 299। अब फिर आती है कि आप ये जो श्रेणी होती है ये दो तरह की होती है, एक परिमित श्रेणी होती है, एक अपरिमित श्रेणी होती है। परिमित से मतलब ये हुआ ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, जिसको आप काउंट कर सकते हो, वो कहलाएगी परिमित श्रेणी। और जिसमें पदों की संख्या निश्चित ना हो उसे कहेंगे अपरिमित श्रेणी। जैसे इस श्रेणी देखिए यहाँ 299 लिख दिया गया है, यानी लास्ट वाला जो टर्म है अंतिम पद मालूम है, अंतिम पद मालूम, यहाँ जाकर के आगे श्रेणी नहीं चल रही है, इसका मतलब ये परिमित है। लेकिन अगर ये 299 हटा दें, ऐसे डॉट 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 लिख दें, तब ये कहलाएगी अपरिमित श्रेणी, इनफाइनाइट श्रेणी। तो ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, जिसको काउंट किया जा सकता हो, उसे कहेंगे परिमित। और ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित ना हो उसे कहेंगे अपरिमित। और इसकी पहचान क्या है, अगर लास्ट वाला टर्म दिया है, जैसे यहाँ 299 अभी 2 5 8 11 डॉट डॉट लिख दिया तो ये अपरिमित श्रेणी है। लेकिन अगर यहाँ लिख दिया हमने 299, अब ये परिमित बन जाएगी क्योंकि लास्ट टर्म आ। तो ये हो गए, तो जितना हुआ इसको जल्दी से रिवाइज कर लें। समांतर श्रेणी किसे कैसे कहेंगे, ऐसी श्रेणी जिसके कोई पद और पूर्व पद का अंतर समान हो उसे कहेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बनाओगे कैसे, किसी दी हुई संख्या में कोई निश्चित संख्या को लगातार जोड़े या निश्चित संख्या को लगातार घटाएं, तब भी समांतर श्रेणी बन जाएगी। और जो निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाती है उसे सार्वांतर, पदांतर या इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, उसको दिखाते हैं स्मॉल डी से। अनुक्रम क्या है, संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें संख्याएं किसी निश्चित नियम या निश्चित पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित की गई हो उसे हम अनुक्रम कहेंगे। अनुक्रम और श्रेणी में बस इतना सा अंतर है, अनुक्रम के सभी अवयवों को धन या ऋण चिन्ह से संबंधित कर दें तो बन जाएगी श्रेणी। यानी श्रेणी है तो अनुक्रम अवश्य है, लेकिन सभी अनुक्रम जो है श्रेणी नहीं होते हैं। तो अनुक्रम हो गया। और किसी श्रेणी के जो अवयव होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, उन्हीं को हम सब कहते हैं पद। और श्रेणी में अगर अवयव या अवयव की संख्या निश्चित हो तो उसे कहेंगे परिमित, अगर अवयव संख्या निश्चित ना हो उसे कहेंगे अपरिमित श्रेणी। व्यापक पद किसे कहेंगे, श्रेणी का जो n वां पद होता है वही उसका कहलाता है व्यापक पद। और सार्वांतर कैसे निकालेंगे, दी गई श्रेणी के कोई पद और पूर्व पद का अंतर निकाल लें, वही कहलाएगा सार्वांतर। ये हो गया समांतर श्रेणी का n वां पद का फार्मूला। अब इसमें आता है समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का अंत से n वां पद। अभी तक जो आप निकाल रहे थे प्रारंभ से n वां पद निकाल रहे थे, अब पीछे से n वां पद निकालना है, यानी अंतिम पद से n वां पद निकालना है। समांतर श्रेणी का अंत से n वां पद निकालना। तो चलो पहले समांतर श्रेणी हम बना लें। समांतर श्रेणी हम बना लेते हैं। ए, अब ए में डी या तो जोड़ो या डी घटाओ, जोड़ना ज्यादा आसान है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 डॉट, लास्ट में अंतिम पद को हम यल से दिखा रहे हैं। यल माने इसकी अंग्रेजी होती है लास्ट टर्म, इसलिए यल से दिखा दे। तो समांतर श्रेणी तैयार होगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 यल। अब इसमें जरा आप देखें, अगर हम आगे जा रहे हैं तो डी डी बढ़ रहा है, और अगर हम पीछे चलेंगे देखो a प्लस 2d में से अगर d घटा दें ऐसे, a प्लस 2d में से d घटा दें तो a प्लस d आ जाए, दूसरा पद आ जाए। a प्लस d में से d घटा दें तो पहला पद आ जाए। तो इसका क्या अर्थ हुआ, अगर हम आगे वाला पद लिखना चाहते हैं तो d जोड़ दें, पीछे वाला पद लिखना चाहते हैं, किसी दिए गए पद के पहले वाला पद लिखना चाहते हैं तो d घटा दें। इसमें देखिए d बढ़ रहा है। अब आप यहाँ से बता सकते हैं लास्ट टर्म यल है, इसके पहले कौन सा पद रहेगा, यल माइनस डी, इसके पहले कौन सा पद रहेगा, यल माइनस 2d। तो समांतर श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट यल माइनस 2d, यल माइनस डी यल। अब इसको लगाने का एक तो फार्मूला है, एक सिद्धांत है। दोनों तरीके से समांतर श्रेणी का अंत से या अंतिम पद से कोई पद बता सकते हैं। अब तक जो पढ़ रहे थे वो प्रारंभ से n वां पद था,
अब आपको बताना समांतर श्रेणी का अंतिम पद से nवां पद बताना। तो देखें यहां आप देखें अंतिम पद क्या है, अंतिम पद है n। अंत से द्वितीय पद क्या है, ये द्वितीय पद, तो यहां देखें n माइनस टी। और अंत से तृतीय पद क्या है, यह है n माइनस 2t। अब इसमें भी देखिए उसी तरह से इसका भी फार्मूला बनेगा। यहां देखिए सब में n आ रहा है, उसमें सब में a आता था, लेकिन उसमें t जुड़ता था, इसमें t घट रहा है। लेकिन घटने में भी एक शर्त है तीसरा पद 3t नहीं घट रहा, 2t घट रहा है। दूसरा पद n में से 2t नहीं घट रहा है, 1t घट रहा है। यानी जो घट रहा है, जो पद पूछा जा रहा है उससे एक कम d घट रहा है। तो ऐसे डॉट डॉट अगर आपसे कहा जाएगा nवां पद अंत से nवां पद, अंत माने अंतिम पद से nवां पद, अंत से nवां पद, तो चलो इसको सिंबल बना देते हैं tn डैश, क्योंकि वो tn था। तो क्या फार्मूला बनेगा, देखिए n तो सब में आ रहा है, n तो आएगा। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे तृतीय पद है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 3 माइनस 1 इंटू टी। ऐसे द्वितीय पद को क्या लिख सकते हैं, n माइनस 2 माइनस 1 इंटू टी। ऐसे पहले पद को क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 माइनस 1 इंटू टी। यानी जो भी पद पूछा जाएगा उसमें n तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो d घटेगा, जो पद होगा उससे एक कम d घटेगा। जैसे हम कहें पांचवां पद तो n में से 4d घटेगा, 10वां पद n में से 9d घटेगा। ऐसे ही nवां पद अगर पूछा जाए tn डैश, तो आपका क्या कहोगे, n माइनस 1 इंटू टी, n माइनस 1 इंटू टी। ये आपके पास अच्छा सा फार्मूला बन गया। दोनों देखिए बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, वहां पहला पद a आता था, यहाँ n आ रहा है, यहाँ प्लस आता है। ये वाला हिस्सा तो उसमें भी आता है, लेकिन यहाँ प्लस आता है, n माइनस 1 इंटू टी वहां प्लस में आता था, यहाँ माइनस में। अंतर क्या है, वहां पहला पद था, यहाँ अंतिम पद आ रहा है। वहां प्लस आता था, यहाँ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। ये जो फार्मूला बन गया समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद का फार्मूला बन गया, tn डैश बराबर n माइनस 1 इंटू टी। अब इसका देखिए यूज कैसे करेंगे। कभी कभी फार्मूला आपको याद नहीं रहता, तो फार्मूला नहीं भी याद रहेगा तो उसका हम भी आपको उपाय बताते हैं। बिना फार्मूला के भी सवाल को लगाया जा सकता है। जैसे कोई क्वेश्चन ले लें, कोई एक क्वेश्चन ले लें, फिर आपको बताते हैं। जैसे दे दिया जाए, थोड़ा पास में देखिए क्वेश्चन दिया गया समांतर श्रेणी 3, 8, 13। देखिए 5 5 पढ़ रहा है, 3 5 8, 8 5 13 और डॉट 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 लास्ट टर्म जो दिया है 253। अब इसमें लास्ट टर्म दिया गया है, इसके लिए ये जो श्रेणी है परिमित श्रेणी, इसमें पदों की संख्या निश्चित है, लेकिन इसे डॉट डॉट लगा रहता तब वो हो जाती अपरिमित श्रेणी। तो समांतर श्रेणी 3, 8, 13, डॉट डॉट 253 का अंत से, प्रारंभ से नहीं, अंत से 20वां पद ज्ञात करना है। तो इसको दो तरीके से हम लगाते हैं। तो पहले तो हम फार्मूला बताते हैं सवाल, प्रथम विधि, फिर बिना फार्मूला बताएंगे, क्योंकि परीक्षा में पता नहीं आपको फार्मूला याद रहे नहीं याद रहे। तो देखें अंतिम पद कितना दिया है, लास्ट n दिया है 253। सार अंतर d कैसे निकालते थे, कोई पद माइनस पूर्व पद। यहां देखें 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। देखिए प्लस 5 आया है, इसका मतलब 5 को लगातार जोड़ा गया। अभी -5 आया होगा तो 5 लगातार घटाया गया। तो श्रेणी बनाने का तरीका समांतर, किसी दी गई संख्या में कोई निश्चित संख्या को लगातार जोड़े या हटाएं, तभी दो पदों का अंतर समान है। तो अंतिम पद है 253। सार्वांतर कैसे निकालते, कोई पद माइनस पूर्ण पद, 8 माइनस 3 गया 5। ये दो चीजें पता चल गई। पदों की संख्या, कौन सा पद आपसे पूछा जा रहा है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। आपसे पूछा जाए 20वां पद। अच्छा एक तरीका ये भी है, 3 5 8 3
3, 5, 8, 5, 13 ऐसे है। अगर पीछे चलो 5 5 घटाते जाए, 253 में से 5 घटाइए, फिर 5 घटाइए, फिर 5 घटाइए, फिर 5 घटाइए, ऐसे 20 बार घटाओ, तब तक ट्रेन छूट जाएगी। तो इसके लिए करना क्या है, आपको फार्मूला लगाना है। अंतिम पद ये है, फार्मूला क्या लिखेंगे, अंत से यनवा पद। क्या फार्मूला बताएगा, टीएन डैश, हम डैश इसलिए लगा दें दोनों डिफरेंस के लिए। प्रारंभ से यनवा पर टीएन था, जिसको टीएन डैश कहते हैं। तो क्या फार्मूला था, वो ए से शुरू होता है, ये यल, और ये बीच में बाद में तो सब सेम है, n माइनस 1 इंटू डी, वहां भी n माइनस 1 इंटू डी आता था। हाँ, इतना अंतर था कि बीच में प्लस आता था। तो चलिए इसी में सब रख दीजिए। n के सम कितना रखो, T20 डैश, यानी डैश लगा है, इसका पीछे से 20वां पद पूछ रहे हैं। यल क्या रखो, लास्ट टर्म कितना है, 253 माइनस n माइनस 1 यानी 20 माइनस 1, और डी कितना है, डी आपने इधर निकाला है 5। आप बंद कर दीजिए भाई, 253, 20 में से 1 गया 19 बचे 95, और 253 में से ऐसे 95 घटा दे, 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5, 158, 8 5 13, 9 5 14 15, 158, ये आ जाएगी 158। ये तो फार्मूला से होगा। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि गुरु जी पता नहीं फार्मूला परीक्षा में याद आए नहीं आए, टीएन डैश या माइनस, तो एक उपाय और है। तो देखिए दूसरा उपाय भी देखिए। पहला फार्मूला आपको बताया गया था, उससे भी इसको लगाया जा सकता है। हम द्वितीय भी बताना चाहते हैं, द्वितीय भी। तो द्वितीय भी कैसे करेंगे, 253 डॉट 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 डॉट, आप क्या करेंगे, श्रेणी को उलट दीजिए। अच्छा, उलट क्यों है, इसका लाभ क्या है, जैसे किसी लाइन में मान लीजिए 20 बच्चे हैं लाइन से खड़े, और पीछे से जो चौथा लड़का बदमाशी कर रहा, छोटा सा आप देख नहीं पा रहे हो कौन सा है, और पीछे जाना भी नहीं चाह रहे, तो आपको उपाय क्या होगा, आप कहते हैं भाई जो पीछे वाले बच्चे हैं आगे आ जाए, आगे वाले बच्चे पीछे चले जाए। तो जो पीछे से चौथा लड़का बदमाशी कर रहा था वो आगे से चौथा लड़का हो जाएगा, आप आसानी से पहचान भी लीजिए। यही सिद्धांत इसमें लगाना है। तो श्रेणी को क्या कर दीजिए, श्रेणी को उलट दीजिए, उलट कर लिख दीजिए। तो कैसे लिखोगे जरा देखो, 253 डॉट 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 13 8 और 30।